नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई 2025 और कन्या लग्न के लिए, विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, अबाउट डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसमें तो बूथ की तो स्पीड बहुत बढ़ गई है, तो प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारी डेट्स है इस महीने में। बट ओवरऑल देखेंगे तो 13 मई तक 28 अप्रैल से ये आपका जिंदगी अभी स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, स्थिरता प्राप्त करेगी अभी आपकी जीवन। जो जो अस्थिर, जो आपका इनबैलेंस हुआ वो अभी धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त करेगा। 14 मई से 29 मई में हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हो, और फिनेंशियली बेस्ट टाइम है ये। 14 मई से 29 मई में मैंने मनी फ्लो लिखा है, अ बिग मनी फ्लो। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का ऑफर भी आएगा। 13 मई तक आ सकता है 28 अप्रैल से। और कोई ट्रैवलिंग भी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी अब लग्नेश आपका बुध नवम में जाएगा 23 मई से। 23 मई से फिर जून लग्नेश अष्टम में जाएगा, तो यह भी एक फायदा दिखाई दे रहा है आपके लिए। कर्मशान में गुरु आ गया। ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला साबित होगा। अगर आप नौकरी करते हो तो भी, बिजनेस करते हो तो भी, कोई नया सोर्स ऑफ वर्क आपके लिए खड़ा होगा, 100% होगा। और 6वें स्थान का राहु शत्रु विजय कराएगा। गुरु से दृष्ट भी है ये राहु, तो शत्रु जो आपको परेशान कर रखा था 17 मई तक, अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई तक, अभी आने वाला 1.5 साल में 6वें स्थान में कोर्ट की कोई लिटिगेशन है, वहां सब आप रिलीफ मिलने लग जाएगा आपको। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक 6वां राहु और 12वां केतु। 12वां केतु धर्म कार्य भी करवाएगा, 6वां राहु शत्रु पर विजय भी देता रहेगा। और लग्नेश आपका अष्टम में 7 मई से 22 मई तक। ये या तो आप आपकी खुद की वसीयत बनाएंगे, हो सकता है आपको कोई वसीयत से फायदा हो। ये वो टाइम है जहां जनरली लोग वसीयत, क्योंकि उच्च का सूर्य आपके 8th हाउस में हुआ है और इट इज लॉर्ड ऑफ योर 12th हाउस, विपरीत राजयोग है, तो कोई खजाना आपके हाथ लग सकता है। पर्टिकुलरली डेफिनेटली लग्नेश अष्टम में थोड़ा तनाव जरूर देगा, लेकिन ये वारसे से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड बहुत सारी क्लैरिटी भी आपको 7 मई से 22 मई में करके दे सकता है। अभी एक बात देखें कि डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले मैं आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। एज यूजुअल कैलेंडर पे उसका टाइम के साथ मार्क करो। 2 तारीख को दोपहर को 4 बजे के पहले काम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 2 तारीख को दोपहर को 4 बजे से 3-4 ये डेट हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 25 और 26 को, 26 को शाम को 4 बजे तक रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम। मतलब कोर्ट की डेट अगर ये हो, 2 तारीख का तो 4 बजे के बाद का शाम का कोर्ट का डेट होता ही नहीं है, कोर्ट का डेट मॉर्निंग में ही होता है, तो कोई इश्यू नहीं है। पर 3, 4, 25, 26 कोर्ट की डेट हो तो पोस्टपोन करा लीजिएगा तो अच्छा है। रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का ये टाइम। 7, 8 और 28, 29 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक तनाव रहेगा, यानी कि आफ्टर 5:30 PM 29 का तनाव आपका बाय बाय होता रहेगा। और 15 और 16 तारीख को, 16 को शाम को 8 बजे तक कीप योर डिसीजन पेंडिंग। इट इज वाइसनेस, स्मार्टनेस टू कीप योर डिसीजन पेंडिंग ऑन 15 एंड 16 मई। अब देखिए, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ठीक से देख लीजिएगा, इसको कैलेंडर पे सर्कल कर दीजिएगा और याद रखिएगा मैंने क्या बोला है। अब 30/4 से 2 मई तक, 2 मई को शाम को 4 बजे तक का जो टाइम है, ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है, कुछ लर्न करने के लिए अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा है। टाइम टू लव, टाइम टू लर्न, बेस्ट टाइम 4 बजे तक आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम। 30 अप्रैल, 1 एंड 2 मई। अब 2 मई 4 PM to 3rd and 4th May will be, you have to be careful for your health.
रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। अब 5 तारीख और 6 तारीख आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा टाइम। जनरली देखिए, आपका स्पाउस है शुक्र प्रधान पर्सनालिटी, मौजी हैप्पी पर्सन, परफ्यूम डाल यूज करना, मौज में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, व्हीकल के लिए बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होता है आप लोग आपके स्पाउस के। 5 और 6 तारीख स्पाउस के साथ का डिस्टेंस कम करने का तारीख। उसके साथ जनरली आपसे शिकायत होता है उन लोगों को, आप बहुत बजटिंग करते हैं उसका। स्पाउस रोमांटिक भी ज्यादा है और वैवाहिक जीवन में पर्टिकुलरली आपका कॉस्टिंग करने का नेचर बहुत जबरदस्त होता है। 5 और 6 तारीख अच्छा दिन है। बिजनेस पार्टनरशिप में होगा तो सपोर्ट मिलेगा पार्टनर का, घर पे पत्नी का या पति का सपोर्ट रहेगा आपको 5 और 6 को। और टेम्पररी टाइमिंग आप लिफ्ट भी होंगे, नौकरी करते होंगे तो, यानी कि आपका बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है। आप जब कोई चीज रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका एबिलिटी है। कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, उसको सबमिट करना हो, तो आप में वो एबिलिटी बहुत जबरदस्त है। 7 और 8 तारीख स्ट्रेसफुल है, मैंने लिखा है 7 और 8 स्ट्रेसफुल। ये वारसे से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो बेस्ट है। देखिए, ये जो स्ट्रेसफुल डे मैंने बोला है, उस दिन ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा, विष्णु के मंदिर में जा सको तो बेस्ट है, और बर्ड्स को दाना डाल दो तो भी चलेगा। 7 और 8 तारीख स्ट्रेसफुल रहेगा। अब 9 तारीख से लेके 14 तारीख तक कैरियर आपका ठीक ठीक चलेगा, मतलब आपका जो काम धंधा है वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। 9 और 10 तारीख एक ट्रैवलिंग हो सकता है, आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। उम्र अगर मेरे से 5, 7, 10 साल बड़ी है तो द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। 9 और 10 तारीख अच्छा समय है आपके लिए। 11 और 12 तारीख है इस महीने का, जिनके पास काम नहीं है उनके लिए बेस्ट है। 11 और 12, 11th and 12th will be the best day. Those who are jobless, 11-12। अब 13 और 14 तारीख, 11-12 को आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, काम धंधे में भी काम धंधा इजीली हो जाएगा। 13-14 है ये दोस्तों के साथ कुछ एंजॉय करने का टाइम, कुछ ड्रीम भी प्लान करने का टाइम है। 13-14 भी अच्छा दिन है आपके लिए। अब 15 और 16 तारीख, 16 तारीख को रात को 8 बजे तक डिसीजन पेंडिंग रखने में स्मार्टनेस है। 15 एंड 16 कीप डिसीजन पेंडिंग। खर्च भी होगा, आपको लगेगा मेरे को बेवकूफ बनाया किसी ने, कुछ लोनलीनेस भी फील होगा, और ये आपके पीठ के पीछे नौकरी करते होंगे तो कोई चुगलचाड़ी करेगा, षड्यंत्र भी होगा 15 और 16 को। अब 16 तारीख को रात को 8 बजे के बाद रिलीफ मिल जाएगा आपको। 17 और 18 तारीख, 18 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक आप क्या गलत हो रहे हैं, आप क्या राइट हो रहे हैं, आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। 18 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक। अब 18 तारीख और 19 तारीख, 18 तारीख को 2 बजे के बाद का टाइम, आफ्टर 2 PM, दिस इज आफ्टर 2 PM, 18 और 19 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। फूड, फैमिली, फाइनेंस, खाना पीना, परिवार और पैसा, तीनों का सुख आपको 18 और 19 तारीख को आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। लक्ष्मी की कृपा रहेगी इस दिन आप पर 18 और 19 तारीख को। 20 और 21 तारीख भाई बहन के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब भाइयों के साथ का कुछ प्रॉपर्टी का मामला हो, लैंड हो, कुछ बंगलो हो, तो दिस इज नॉट नाउ टाइम, जब तक मंगल बदलने दो, जरा ठीक पोजीशन में आने दो। भाई बहन और प्रॉपर्टी का कुछ कंसर्न आ भी सकता है ये टाइम में, अप्रैल से 6 जून तक। अभी 20-21 भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे, कोई सोसाइटी का मीटिंग होगा उसमें आप जाएंगे 20 और 21 को। अब 22 तारीख और 23 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक, दैट इज द बेस्ट डे टू बी हैप्पी एट होम। घर पे आप आनंद में होंगे 23 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक। अब 23 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 24 तारीख, 23 और 24, there's a time
टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के साथ, संतान के साथ आनंद करने का टाइम है 23 और 24। अब 25 तारीख और 26 तारीख हेल्थ के लिए, पर्टिकुलरली 26 तारीख शाम को 4 बजे तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। 25 और 26 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है 25 और 26 को। और कोर्ट का डेट हो तो मैंने पहले ही बताया आपको 2nd, 3rd, 4th, 25, 26। 2nd तो 4 PM है तो 3rd, 4th मैंने बोला। और 25, 26 को कोर्ट की डेट को भी अवॉइड करिएगा, नहीं तो आपके हक में कुछ आएगा नहीं और परेशान हो जाएंगे आप। 25 और 26 तारीख मैंने जो बोला वो। अभी आगे चलते हैं। 26 तारीख को शाम को 4 बजे से 27 तारीख तक का जो टाइम है, ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट टाइम साबित होगा। से इट विल ब्रिंग यू ट्यूनिंग इन योर मैरिज लाइफ। मैंने पहले ही बताया कि आपका थोड़ा स्वभाव कॉन्जर्वेटिव, जल्दी पैसा नहीं छूटते आपके हाथ से, बट ये दिन आपके स्पाउस को खुश करिएगा 26, 27 को। दिस इज द डे, आप उसको समझ पाएंगे, वो आपको समझ पाएंगे। अच्छा दिन, टेक द एडवांटेज। 28 और 29 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपको। 5:30 तक 29 को। और 30 तारीख, 29 तारीख को 5:30 बजे के बाद 30 तारीख ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आपका माइंड रिलीजियस भी हुआ होगा। और 31 तारीख काम धंधे में कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, ये मिलना ही है आपको। 31 तारीख और 1 जून शाम को 6 बजे तक कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ में आएगी। कर्मस्थान का गुरु है, बुध भी बदल चुका है, बुध भी भाग्य में आ चुका है। बुध आपके अष्टम स्थान से पास हो रहा है 7/5 से 22/5 में। ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा और बर्ड्स को फीड करिएगा, दाना दीजिएगा। अब देखिए समरी को देखते हैं। बिजनेस में मैंने लिखा है यस, कर्मस्थान का गुरु चतुर को देख रहे हैं। घर का मामला, काम धंधे में कुछ नया काम भी मिलेगा और घर भी चेंज होगा। घर और काम ये दोनों में चेंज होने का टाइम है। ये कर्मस्थान का गुरु बेस्ट टाइम आपके लिए आने वाला मई 2026 तक बेस्ट टाइम है। अभी उसमें कर्क राशि में गुरु जा रहा है नवंबर महीने के दौरान। अक्टूबर, पर्टिकुलरली 17 अक्टूबर से पूरा नवंबर महीने के दौरान गुरु कर्क राशि में जाएगा आपके 11वें स्थान में। मतलब जो कुछ प्रॉपर्टी का मामला है वो भी अच्छा और सीधा करके देगा आपको। बिजनेस का प्लान कर रहे हैं कोई एक्सपांशन का, दिस इज द नाउ करेक्ट टाइम टू गो अहेड। बहुत सारे प्रॉब्लम आपके कर्मस्थान के अभी सॉल्व होने वाले हैं। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 2nd, 3rd, 4th, 25 और 26 मैंने जो ये डेट बोला है। स्टूडेंट के लिए नो प्रॉब्लम। 1st, 2nd, 23rd एंड 24th इज द बेस्ट डे। 28 अप्रैल से 13 मई स्टूडेंट के लिए, आप स्टूडेंट हो या ना हो, कोई सम्मान प्राप्ति दिखाई दे रही है मुझे। 28 अप्रैल से 13 मई में स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट ही है। 1, 2, 23 एंड 24 इज द बेस्ट डे ऑफ दिस मंथ फॉर स्टूडेंट। प्यार करते हैं उनके लिए 24 मई मीन राशि में चंद्र शुक्र सप्तम में बेस्ट टाइम है। रोमांटिक दिन है ये साबित आपको समझ में आ भी जाएगा। ये मैंने बोला ये वक्त आपके जिसको प्यार करते हैं उसके लिए प्यार करने का दिन है। पर्टिकुलरली 23 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 24 तारीख का दिन उसी को देना जिससे आप प्रेम करते हैं। और ये बहुत दिन अच्छा है, बेस्ट 24 में। मैरिज के लिए यस, अभी बहुत टाइम 13 मई तक अच्छा है। कोशिश करिएगा 28 अप्रैल से 13 मई में। अब वो डेट बाद में क्या, संडे जाएंगे, मंडे जाएंगे, वेडनेसडे छुट्टी है, थर्सडे छुट्टी, ऐसा नहीं करिएगा। 28 अप्रैल से 13 मई को अपने कंट्रोल में रखिएगा, इसमें फाइनल हो जाना चाहिए आपका। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 2nd एंड 23rd कुछ सीखने मिलेगा, टू लर्न समथिंग। 2nd 4 बजे के पहले की बात है। 2nd का 4 बजे के बाद का, तो 2nd का आपका स्ट्रेसफुल मैंने बोला है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का बोला है 4 बजे के बाद। बट 2nd डेट एंड 23rd इज द बेस्ट टू लर्न समथिंग। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 13 एंड 14 में विल बी द बेस्ट वन, एंड टू सेल योर स्टॉक 19 इज द बेस्ट।
पटवा भरा रहेगा 18 और 19 को। फाइनेंस 2 PM 18 को 2 बजे के बाद और 19 तारीख बेस्ट है। अब देखिए इस महीने में 16 मई और 30 में संकष्टी और विनायक चतुर्थी। लाभ स्थान में नीच राशि का मंगल है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड दुख देने वाला है ये आपको। गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा 16 तारीख और 30 तारीख को। 3 अप्रैल से 6 जून तक कुछ भाई के साथ का प्रॉपर्टी का कनेक्शन हो तो थोड़ा रुकिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, ये सजेशन दे रहा हूं मैं नंबर 1। और कुछ कनेक्शन आपका ये आएगा भी, क्योंकि 13 और 14 तारीख को चंद्र मंगल का परिवर्तन है। चंद्र वृश्चिक राशि का है, इसका स्वामी मंगल और इसका स्वामी चंद्र है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग परिवर्तन योग हुआ है 13 और 14 तारीख को, और 24-25 तारीख को ये ऐसा परिवर्तन है अष्टमेश और लाभेश का। ये वारसे से रिलेटेड कोई बात हो तो स्मूथली निकाल सको तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस के लिए अच्छा टाइम बोला है। पर्टिकुलरली 7 मई से 22 मई बहुत अच्छा टाइम है। ये चंद्र मंगल का जो डेट है 13-14 तारीख और 24-25 तारीख, ऑब्जर्व करिएगा इसको। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। भाग्येश और सप्तमेश मतलब पत्नी और आध्यात्मिक सफर और वो सब टाइम अप्रैल तक का, मई तक का, 13 मई तक का टाइम, 28 जनवरी से 13 मई तक का टाइम स्पाउस और रिलीजियस कार्य के लिए। स्पाउस और नसीब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पाउस और ट्रैवलिंग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वो टाइम अच्छा है आपके लिए। अब ये सप्तम स्थान में शनि चंद्र का विष योग हुआ है 22 मई को, और चंद्र राहु का ग्रहण योग भी आपके सप्तम में हुआ है। और सप्तम में उच्च का शुक्र है, बहुत तरीके से आपके लिए लाभदायक। गुरु बाजी संभाल रहा है 10th हाउस का, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा इस महीने में। 9 मई 24 मई को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा। और पंचाक्षर है, शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, शिव लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, इसको रीड करिएगा। कार में ड्राइव करते करते करेंगे तो भी चलेगा, बट 9 मई और 24 मई को जरूर करिएगा। शिव दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा है शिव मंदिर में जाके। अमावस्या 26 मई, अभी तो राहु ट्रांजिट का बहुत मजेदार हुआ है, शत्रु स्थान में आया है, शत्रु पर विजय प्राप्ति होगा। यानी कि शत्रु के साथ जिस तरह से बर्ताव करना चाहिए ये करवाएगा आपसे। 6वें स्थान का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सब डेट है, देखिए आकर्षण योग का डेट है, ये गजकेसरी योग का तारीख है, और ये चंद्र शनि का विष योग है 22 मई 9:30 बजे रात को। डेट ऑब्जर्व करना है तो ये सब डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। केयरफुल रहने, देखिए केयरफुल रहने की डेट के दिन जानबूझ के ये दिन सिलेक्ट नहीं करिएगा। अगर आपके हाथ में हो तो, नया जॉब है, कोई नया काम कर रहे हो, किसी बड़े आदमी को मिलने जाना हो, तो ये डेट को ऑब्जर्व, इस डेट को नहीं यूज करिएगा। बेस्ट डे 11, 12, 31 द बेस्ट। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो को जो लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक करिएगा। ये सब डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में जरूर दिखाई देगा, वहां भी लाइक करिएगा। और मेरे वीडियो आपके जो लोग ज्योतिष के शौकीन है उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।